हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से पहले आपने इसी टॉपिक के ऊपर सेम पोटेंशियल के ऊपर एक वीडियो देखी हुई है जिसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा था हमने, जिसका आंसर आया था आपके पास KQ/R। यदि R डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसका फॉर्मूला था KQ/R²। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी इन दोनों फॉर्मूले से। देखिए, यदि चार्ज एक सेम है, मतलब एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, Q कैपिटल Q चार्ज है, और R डिस्टेंस पे, इस R डिस्टेंस पे जो कि P पॉइंट मान लेते हैं हम, R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है और उस P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहो तो पोटेंशियल आएगा KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी KQ/R²। तो जनरली आपके पास जो Q है, देखो ऊपर वाला दोनों में सेम है KQ और यहां पर भी KQ, लेकिन नीचे हम बात करें यहां पर R² था और यहां पे हमारे पास है R। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है, पेज नंबर 55 पर आप देखोगे तो इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है भाई, इन्होंने E और V को लिया है वर्टिकल एक्सिस पे और R लिया है आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, ग्राफ बनाना है, आपको ये तो पता है कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हाइपरबोलिक पाथ बन जाता है, पर कहानी ये हमारे पास निकल के आती है कि कौन सा वाला पहले बनेगा और कौन सा वाला बाद में बनेगा। इस ग्राफ में तो मैंने बता रखा है जो डॉटेड लाइन है वो V के लिए है और जो डार्क लाइन है वो E के लिए, मतलब पहले ही है। अच्छा, यदि मैं R की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो बताइए V कितना आएगा, KQ। R की वैल्यू 1 पुट करनी हो तो E कितना आएगा, KQ। तो इसलिए आप देख रहे होगे एक ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, डॉटेड वाली भी और डार्क वाली भी। ये तो चलो ठीक है, ये कैसे पता लगाए कि पहले वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है। एक डिस्टेंस ले लेते हैं, चलिए डिस्टेंस लेते हैं हम 0.01 या फिर 1 × 10⁻⁻² ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया R। इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं पूरा का पूरा। ठीक है भाई, तो E कितना आएगा आपके पास, KQ/R की वैल्यू ये आ गई ना, 10⁻⁻² का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁴ KQ। कितना आ रहा है, लगभग 10,000 KQ आ गया। यदि यही चीज R की वैल्यू मैं यहां पर डाल दूं 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये KQ 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻² KQ, मतलब 100 KQ। सेम R पर आप क्या देख रहे हो, जब R 1 से छोटा है, R क्या था भाई हमारे पास 0.01 था, जब R 1 से छोटा था तो E हमारा ज्यादा आ रहा है। E क्या आ रहा है हमारे पास, ज्यादा। R छोटा है तो E हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा। सिमिलरली ये चीज चूज कर सकते हो आप, एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पे आप बना के देख लीजिए, ये रहा। तो ये आपने लिया है छोटा, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है V, ये आ रहा है E। तो जब 1 से छोटी वैल्यू लोगे तो E हमारा हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव पावर होगी वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। एक लाइन बनाइए वर्टिकली, तो वर्टिकल लाइन बनाने पे देख रहे होगे कि जो V है ये आपका कम आ रहा है और E आपका ज्यादा आ रहा है, मतलब जो राइट साइड वाला ग्राफ होगा वही आपका हमेशा E वाला ग्राफ होगा और लेफ्ट वाला ग्राफ आपका हमेशा V वाला ग्राफ होगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो हमने इस चीज से क्या सीखी, पहली चीज तो कभी भी आपके पास बोलता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का आप कैसे वेरी करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, आप एक ग्राफ बना दोगे। किसी का भी आ सकता है, यदि एक का आता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कभी भी आप ग्राफ बनाओगे तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो E वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा लाइन से हटके होना चाहिए। जितना इसके पास लेकर आओगे उतना V की वैल्यू कम होती रहेगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए ग्राफ बनाते हुए। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अभी हमें पता लग गया है कि एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की। इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें क्या? एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल कह रहा है, 27 छोटे छोटे से चार्जेस हैं सेम साइज के, और सभी को आपने 220 वोल्ट पे क्या कर रखा है, चार्ज किया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज
27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। तो सारे के सारे जो चार्जेस हैं उनको आपने 220 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है, और चार्ज करने के बाद उन सारे चार्जेस को क्या कर दिया, आपको उन्हें कंबाइन करके एक बड़ा बॉडी बना ली, बड़ी बॉडी बना ली। ठीक है भाई, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो गया है, इसके ऊपर चार्ज नया कोई क्यू डैश मान लीजिए। तो आपको बेसिकली निकालना है क्या है, इसका पोटेंशियल निकालना है। इन सब का पोटेंशियल कितना था, 220 वोल्ट। आपको इस बड़े वाले बॉडी का पोटेंशियल निकालना है। भाई इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाय, इनकी रेडियस मान लेते हैं। हर जो छोटे छोटे आपके पास चार्ज है, पार्टिकल है, उसका रेडियस आर मान लिया। तो इक्वेशन लिख ले एक बार तरफ से, क्या लिखा था, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो बड़े वाले इसकी पोटेंशियल बताइए। तो V हमें निकालना है, V डैश हमें निकालना है। V डैश क्या होगा, K Q डैश अपॉन, इसकी रेडियस ही नहीं पता, इसकी रेडियस को मान लीजिए R। ये हमारे पास आ गया, बात समझ में आ गई। इसका क्या होता है, के क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू वी। वी की जगह कितना दे रखा है बेटा, 220, तो के क्यू बाय आर, वी की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपने क्या करा, इसका क्यू डैश बताइए। बेटा देखिए, एक के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, कितने हैं टोटल, 27। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम मास ऐड कर देते हैं ना, जैसे एक बूंदी का मास दे रखा है और 100 बूंदी मिला के एक लड्डू बना दिया, तो जो लड्डू का मास होगा वो 100 बूंदियों के मास के बराबर रहेगा। सिमिलरली एक के ऊपर चार्ज है क्यू, 27 को ऐड करा, एक नया चार्ज कितना आ गया, 27 क्यू। तो क्यू डैश तो पता है भाई आपको, आर नहीं पता। इसकी रेडियस कैसे निकाली जाए, आपने क्लास 10th में सरफेस एरिया चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ दीज स्फेरिकल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल। तो वॉल्यूम ऑफ 27, भाई एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और 27 का 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। भाई 4/3 पाई से 4/3 आर कट गया, 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब, 3 आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, तो 3 आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर आ गया। मतलब जो नया वाला आर आया है वो कितना आ गया है, 3 आर। आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आगे ही मिलेगा जिसमें वो ऐसा कैपेसिटेंस निकालने को भी बोलता है, सेम क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो अभी इससे आपसे क्या बोला है, आपको ये समझ में आ गया जो टोटल रेडियस है, जो बड़े वाले की रेडियस है वो कितनी है, 3r आ गया है। वैल्यू पुट कर दे भाई, कैपिटल R इक्वल्स टू 3r। तो V डैश कितना हो गया, K, बेटा Q डैश बताइए, 27 Q, और व्हाट इज R, 3r। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, V डैश इज इक्वल्स टू 9 KQ बाय R। बेटा KQ बाय R की वैल्यू बताइए, 220, तो V डैश इज इक्वल्स टू 9 इंटू 220 और 1980 वोल्ट। बेटा ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वाला नीट का क्वेश्चन है ये, एज इट इज नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपने पोटेंशियल निकालने को उसने कहा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। हम लिखने जा रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो अब आपके पास पॉइंट चार्जेस के सिस्टम है, जैसे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q1, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q2, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है S3, Q3, यहाँ पे Q4। ऐसे करते करते आप देखोगे तो यहाँ पे Qn तक बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं और आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो एक पॉइंट P पर, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या है, पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या है, फिर दोबारा से आप इंफिनिटी से एक चार्ज को उठा के लेकर आओगे किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। तो अब वो टेस्ट चार्ज होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे होंगे, उसे रिपेल कर रहे होंगे। तो बेसिकली अब वर्क डन कितना लगेगा वो आपको चेक करना है। ये डिस्टेंस है भाई हमारे पास R1, ये डिस्टेंस हमारे पास है R2, ये डिस्टेंस हमारे पास है R3, ये R4 और यहां से लेके Rn तक, ये R3,
ये R4, ये Rn तक। तो इस टाइप से आपके पास बहुत सारे चार्जेस ने रिपेल कर रखा है एक पॉइंट चार्ज को लाने के लिए। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कंसीडर n पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से, Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn। एक सेकंड रुकना यार, है ना। हाँ, तो आपके पास क्या है, n चार्जेस दे रखे हैं, Q1, Q2, Q3 और Qn तक, ठीक है। एट ए डिस्टेंस R1, R2 और Rn फ्रॉम पॉइंट P। P पॉइंट से, पॉइंट P से आपको क्या करना है, R डिस्टेंस दे रखा था, R1, R2, R3, R4, Rn तक ये डिस्टेंस दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सबसे पहले आप निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट P पर, बताइए कितना होगा भाई। इसको मान लेते हैं V1 इक्वल्स टू K। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए दोबारा से, क्या होता था, पोटेंशियल जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो वो रहेगा ऊपर, कितने डिस्टेंस पर है वो रहेगा नीचे। दिस इज द डायरेक्शन, तो नहीं निकालनी पड़ेगी ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हम आगे इसी चीज में स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये साइड में आप लिख लेना, ठीक है ना। अब होता क्या, स्केलर क्वांटिटी से फायदा क्या हो गया, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरीके से बार बार डायरेक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, क्या डायरेक्टेड अलोंग दिस, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस, ये सब कुछ लिखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, तो कितना आ गया, K, ओ सॉरी यहां पे KQ1 आएगा, KQ2 बाय R2, और ये दूसरा वाली चीज आ गई, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, Vn निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, KQn बाय Rn। तो ये हमारी हो गई nth इक्वेशन, हमारी हो गई ये वाली चीज। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा होगा आने से, इसका पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा होगा, KQ1 बाय R1, दूसरे वाले की वजह से KQ2 बाय R2। सिमिलरली आपके पास ये चीज आ गई, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इससे क्या हो गया, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू system of charges is the algebraic sum of all the individual potentials। तो हर जो सब पोटेंशियल लगा रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो आप अंदर से 10 लोग मिलके फोर्स लगा रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सबकी फोर्स ऐड हो जाती है। सिमिलरली पोटेंशियल का कहा जा रहा है, ये एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। तो एल्जेब्रिक क्वांटिटी का फायदा ये हो गया, अब आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल अब सोचने की, लगाने की जरूरत नहीं है। कभी भी जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू सो वन Vn तक, जितने भी पोटेंशियल्स हैं, सिर्फ आपको साइन के साथ एक चीज याद रखनी है बस, यहाँ पे साइन जो चार्ज का Q पॉजिटिव था, कभी यदि यहाँ नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव साइन के साथ पुट कर दोगे इसमें, क्योंकि डायरेक्शन तो आप रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हो। तो सिमिलरली जैसे चार्ज के साथ किया करते थे ना, जैसे कभी आपका चार्ज दे दिया है, ये +2 माइक्रोकुलाम है, ये -3 माइक्रोकुलाम है, तो क्या कर दोगे आप, इसे ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, -1 माइक्रोकुलाम। सिंपल, आप उसे जैसा उसका चार्ज का नेचर है वैसे ही आप उसे साइन के साथ वैल्यू पुट कर दोगे। तो V कितना आ जाएगा बेटा, बताइए कितना है ये, KQ1 बाय R1, KQ2 बाय R2 अप टू सो ऑन KQn बाय Rn। बेटा K कॉमन ले लीजिए, K कॉमन लेते क्या आ जाएगा, Q1 बाय
R1, Q2 by R2 up to so on Qn by Rn. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे तो उन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होगा टोटल ये पोटेंशियल रहेगा. तो आइए इस चीज को यूज करते हुए, भाई देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसके ऊपर क्या करें, न्यूमेरिकल करें साथ के साथ, और एक तरीका ये है मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2-3 टॉपिक थ्योरी के और करा दूं, फिर एक न्यूमेरिकल की प्योर अलग से वीडियो बनाऊं जिसके अंदर से हम न्यूमेरिकल से करेंगे. ठीक है ना. मेरे को लगता है हमें वो वाला काम करना चाहिए, आपकी थ्योरी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी. तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया यदि सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सब चार्जेस की वजह से सिंपल एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या कर दोगे, सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है आपको और कुछ नहीं सोचना. अब बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल. डायपोल की एक्सियल एक्सिस पे, मतलब आप ये मान के रखिए सपोज ये आपके पास पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, ये आपका वो पास होगा -q, ये आपके पास होगा +q. इसके सेंटर से इस पूरी एक्सिस के कॉर्नर पर जाके ये रहा कॉर्नर, और यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r. ये डिस्टेंस है r. ये आपके पास है पॉइंट A, ये पॉइंट है A, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r फ्रॉम द, और दिस इज अ पॉइंट P. ये पॉइंट A हो गया है, ये पॉइंट हो गया है B. ये वाली चीज आपको मिल जाएगी. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से. चलिए, तो एक तो चीज आपको इसमें इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, वो क्या, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग द -q एंड +q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r. ठीक है, पहले तो डायपोल को हम डिफाइन करेंगे छोटा सा एक लाइन के अंदर. कंसीडर ए डायपोल क्या कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टिंग -q and +q charge, +q charges separated by distance 2a. और हम क्या चाह रहे हैं, we wish to determine the electric potential at point P पर at a distance r from the center of a dipole. डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर आप क्या चाह रहे हो, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना चाह रहे हो, वी विश टू डिटरमाइन, कैलकुलेट करना चाह रहे हो आपसे. ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q चार्ज की वजह से आप क्या निकालना चाह रहे हो, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो. तो इसे लिख देते हैं A लिख लें या V1 लिख लें, V1 लिख लेते हैं, और V1 हमारा होगा K. बेटा चार्ज कितना है हमारे पास, -q अपॉन r + a. आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो लिखना ही नहीं हमको. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q. देखो r + a कैसे आया था, यहां से आपको इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. तो ये पूरा डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, ये है a, पूरा कितना हो गया r + a. भाई ये पूरा है r, हमें निकालना डिस्टेंस कहां से, यहां से लेके यहां तक का. तो क्या करोगे, इस पूरे r में से a को माइनस कर दो, ये कितना बच गया, r - a. तो जो V2 आपके पास आएगा वो आएगा k q r - a, k q r - a. टोटल निकालना होगा तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, V = क्या होगा, V1 + V2. अभी हमने पढ़ा
जो v होता है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी तो क्या करते हो भाई, आप उसे विदाउट वेक्टर एडिशन स्केलर्स के अलजेब्रिक सम का कर दोगे आप, है ना, ये तो पढ़ा हमने अभी। तो v इज इक्वल्स टू बेटा v1 बताइए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए प्लस के क्यू आर माइनस ए। तो बेटा कितना आ गया आपके पास, के क्यू कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या कितना बच गया -1 आर प्लस ए प्लस 1 आर माइनस ए। ये वाली चीज आपके पास आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है सिंपल। यदि एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। तो क्या आ रहा है एलसीएम लेके भाई, के क्यू तो बाहर ले चुके हो आप, वी निकाल रहे हो ना, के क्यू बाहर ले लिया है, -1 माइनस बेटा एलसीएम लोगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, और इन दोनों को नीचे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v इज इक्वल्स टू के क्यू, बेटा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा काट दो इसे, v इज इक्वल्स टू के क्यू ए प्लस ए 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या होता है बेटा, p, v इज इक्वल्स टू के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि हमारे पास डायपोल छोटा हो तो क्या लिखोगे, फॉर शॉर्ट डायपोल, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा हो रहा है ए स्क्वायर से तो स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो v कितना आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज सॉरी ए स्क्वायर तो नेगलेक्ट कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल एक्सिस पे यदि आप निकालना चाहते हो तो उसका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के पी बाय आर स्क्वायर ड्यू टू शॉर्ट, अदरवाइज के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको याद ये वाला रखना है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले तो आप साफ साफ तरीके से क्या करो, एक डायपोल बनाइए, ये माइनस क्यू रहेगा, ये प्लस क्यू रहेगा, और ये रहा भाई इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो मिडिल में होना चाहिए, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है वो भी ए रहेगा, और यहां से जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, ए रहेगा, और आपको जो निकालना है वो निकालना होगा आर डिस्टेंस पे। दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे निकालना है आपको जो है, ठीक है भाई। तो ये आपको, ये ए है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये होगा 90। जब ये 90 होगा तो क्या कर सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो वही लिखनी होगी आपको, क्या, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग द -q and +q चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r। फिर वी विश टू determine the electric potential at a distance, कहाँ है डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस r from the center of dipole
ऑन परपेंडिकुलर लाइन और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया है एट पॉइंट पी। तो क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू चार्ज कौन सा, माइनस क्यू। तो क्या निकालोगे, V1 इज इक्वल टू K माइनस क्यू। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे निकालो तो क्या होगा बेटा, V2 हो जाएगा K प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो वो होगा एल्जेब्रिक सम। बेटा कैसे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो बेटा V1 कितना है बताइए, माइनस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा पूरा पूरा कट गया, जीरो आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी बाइसेक्टर, ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, इस पूरी लाइन पर, सिर्फ यही नहीं आगे भी सुनिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू, पूरे बाइसेक्टर मतलब कहीं पर भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, यहां 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 पोटेंशियल जीरो। इस पूरे बाइसेक्टर वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ करता था, आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बात करें क्या होता था, KP बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब वहां पर ये नहीं होता था। बात समझ में आई नहीं आई, ये चीज आपको थोड़ा नोटिस करनी पड़ेगी कि यहां पर ये है या फिर नहीं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस चीज के लिए आप क्या ले सकते हो, आप एक चीज लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो, ये भी हो सकता है कि आपको पूछ ले, या वो ये भी बोल सकता है कि भैया जी आप पोटेंशियल निकालिए, या बोल सकता है कि प्रूव कीजिए कि जीरो ही आता है। बात समझ में आई नहीं आई। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो हमने कंडीशन क्या ले रखी है कि हमारे पास डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास नीचे, और ऊपर हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सेंटर में आपके पास है O पॉइंट है, और इस O पॉइंट से आपने एक P पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है, जो कि P पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये देखना है कि जो जिस लाइन जो कनेक्ट कर रही है सेंटर को और P को, दैट इज मेकिंग द एंगल थीटा विद द डायपोल एक्सिस। और किस तरीके से एक्सिस से ज्वाइन कर रही है वो, कि ये हमारी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, और ये एंगल बना रहा है उसके साथ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, प्लस वाले चार्ज की तरफ एंगल फॉर्म कर रहा है वो, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए इस की डेरिवेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स की नीड पड़ेगी, तो आइए कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल में डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों के पास मैथ होगी लास्ट ईयर तक, तो उन्होंने क्या कर रखा था, एक पढ़ा था लॉ ऑफ कोसाइन, मतलब कॉस के रूल पढ़े थे आपने। तो कॉस का जो रूल पढ़ा था वो आपने पढ़ा था लास्ट में, सप्लीमेंट्री थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे वो भी नहीं पढ़ा हमने। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं क्या यूज कर रखा है एनसीईआरटी ने, यही आपको डेरिवेशन समझाई हुई है, तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। तो जो ए वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाला क्या रहता है हमेशा, स्मॉल ए। स्मॉल ए रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द बीसी, मतलब
इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ है। कैपिटल बी के अगेंस्ट या अपोजिट में आपके पास रहेगा बी, और कैपिटल सी के अपोजिट में रहेगा आपके पास सी। ये तो चीज आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कि ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द वर्टेक्स, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द लेंथ। बात समझ में आ गई। चलिए, जब कभी भी आप किसी एक लेंथ की बात करते हो, सपोज ए स्क्वायर की बात कर रहे हो आप, तो क्या होगा इज इक्वल्स टू बाकी जो दो लेंथ बची हैं, क्या क्या बची हैं बेटा, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2bc, जिसका आपने स्क्वायर किया है 2bc कॉस, बेटा उनके अपोजिट वाला एंगल, मतलब ए के अपोजिट वाला एंगल, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, कैपिटल ए। बात समझ में आई नहीं आई। जिस साइड को ले रहे हैं, जैसे हमने साइड ली बी स्क्वायर, उसके अलावा कौन कौन सी बची है, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जो साइड ले रहे हो उसके जो साइड बची है वो आ गई ए और सी माइनस 2ac कॉस बी। बेटा सी स्क्वायर ले रहे होते तो बताइए कौन कौन सी बची हैं, ए बची है बी बची है, तो 2ab आ गया, और बेटा सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, कॉस कैपिटल सी। ये जनरली हमें एक तो चीज ये यूज होने वाली है, कहां यूज होगी कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको भी। और नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा यूज है। 1 प्लस एक्स की पावर यदि माइनस एन कभी भी है तो आप उसे ले सकते हो 1 माइनस एन एक्स, मतलब जो पावर थी वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, जो पावर थी वो x का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 यदि आप ले रहे हो तो लिख सकते हो 1 माइनस 5x। ये चीज आ गई हमारे पास, मतलब जो पावर n था वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये आपने यूज कर रखा होगा, वैसे जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं होगी उसने भी यूज किया होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो एक पर्टिकुलर हाइट पर या डेप्थ में जी निकालते थे ना, वो हमारे पास यही थ्योरम थी। ठीक है, तो ये बाइनोमियल वाला और कोसाइन रूल दोनों हम यूज करेंगे इस चीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो भाई, इसमें दो स्टेटमेंट लिखते हैं स्टार्टिंग में। जब कभी भी आप डेरिवेशन लिखोगे सीबीएसई के लिए तो पहला लिखोगे दिस इज अ डाइपोल कंसिस्टिंग ए माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, दूसरा वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो किस पर, P पॉइंट पे। तो ये दो लाइन तो लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा बेटा चार्ज ले रहे हो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से बताइए कितना पोटेंशियल होगा। तो हम ये मान रहे हैं V1 इज इक्वल्स टू K माइनस क्यू। बेटा डिस्टेंस बताइए हमारा, यहां से जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, R2। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। यहां से डिस्टेंस कितना है भाई, प्लस क्यू चार्ज की वजह से R1। तो जो सेकंड पोटेंशियल आ गया वो आ गया K प्लस क्यू की वजह से है, और डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, R1। ये दूसरा हो गया। टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल की वजह से बताइए टोटल पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल्स टू V1 कितना है बेटा, K माइनस क्यू बाय R2 और प्लस K क्यू बाय R1। ये हमारे पास आ रहा है बेटा। पहले तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो V कितना आ रहा होगा, V हमारा आएगा, इसे आगे लिख लेते हैं K क्यू बाय R1 माइनस K क्यू बाय R2। मतलब हमने क्या करा, इसको पहले लिख लिया, इसको लिख लिया हमने बाद में। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, V हमारे पास आ जाएगा K क्यू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है वो आ जाता है आपका कोसाइन रूल, जो आपने पढ़ा अभी। ठीक है, दूसरा आपने बाइनोमियल थ्योरम। अब आपको बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, 1/R1 1 बाय R2। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन देगा ना वो, तो क्वेश्चन पता है क्या देगा, ये डिस्टेंस देगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो एक तो थीटा देगा और एक R देगा। R1 और R2 तो हमने माना है भाई। आपसे जब पूछा गया ना कि बताइए P कितना दूर है,
तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस r1 है और ये वाला डिस्टेंस क्या है r2। तो एक चीज याद रखना, पेपर में आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, एक तो r और एक थीटा। क्या दिया जाएगा, एक r और दूसरा थीटा। r1 और r2 तो पता ही नहीं होंगे भाई आपको कभी भी। तो हमारा शॉर्ट में कहानी क्या हो गई, यहां तक की डेरिवेशन तो सारी किताबों के अंदर सेम है। एसएल के अंदर जाओगे, एसएल के अंदर तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इसके बाद एक बहुत बड़ा असम्पशन ले लिया इन्होंने। तो उन्होंने तो इसके बाद छोटी सी 2-3 लाइन के बाद डेरिवेशन खत्म कर दी और वो असम्पशन के साथ। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने क्या करा हुआ है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सीबीएसई की, तो एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको जो डेरिवेशन समझा रहा हूं वो डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज लिख दूं भाई, वी हमारा कितना आया था बताइए, वी हमारा आ गया था के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आया था हमारे पास। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमारा टास्क कराया गया 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू को निकालना। भाई इसमें से एक ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सा वाला ट्रायंगल है बताइए, ऊपर वाला ले ले, ये रहा, ये इस टाइप से, ये ऐसे, ठीक है भाई। तो ये हो गया है ए, ये पॉइंट है ओ, या इसका नामकरण भी कर लो थोड़ा सा, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, ठीक है भाई। ये ओ और इसे क्या लिख लेते हैं बी। ये डिस्टेंस कितना है बेटा r1, ये डिस्टेंस कितना है r, और ये वाला एंगल कितना है थीटा। हमें क्या निकालना है r1 ना, तो लिखा क्या लिखेंगे, r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था जो भी ट्रायंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा, जिस साइड को ले रहे होते हो उसके अलावा जो बचती है, कौन कौन सी बची, एक a बची और एक r बची। तो a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2ar, r1 का अपोजिट एंगल क्या है बेटा थीटा, तो cos थीटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कौन सा चाहिए था आपको, r1 चाहिए था, उसको अलावा दो कौन कौन से बचे हैं, एक तो a बचा है दूसरा r बचा है। तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो दोनों होते हैं उन दोनों का 2ar और अपोजिट एंगल cos थीटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो आपने क्या करा, यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं भाई हम, r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन ले, r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा यहां से a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बेटा देखो जब कभी भी आप कॉमन लेते हो और किसी टर्म के अंदर कॉमन नहीं आ रहा, तो बेसिकली क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। जैसे बताइए a स्क्वायर में से क्या r स्क्वायर कॉमन था, नहीं था, तो क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कॉमन है, निकाल लिया, कितना बचा 1। यहाँ पे कॉमन है, हाँ 2ar बाय r स्क्वायर cos थीटा। मैंने क्या बोला, जिसके अंदर कॉमन नहीं होता उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये इससे कट गया, कितना आ गया r स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2a बाय r cos थीटा, दिस इज r1 स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। बेटा देखिए a हमारा है बहुत छोटा, a हमारा छोटा है और आपने a का स्क्वायर कर दिया, तो a का जैसे ही किसी छोटी चीज का हम और स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। इसे डिवाइड कर रहे हैं हम, बेटा ये r ऑलरेडी बड़ा था, क्योंकि डायपोल से कितना भी दूर हो सकता है वो, 5 मीटर 10 मीटर कितना भी कर दो आप। तो दूसरी चीज क्या हो गई, r आपका और बड़ा था, r का स्क्वायर और कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई बहुत छोटी, तो इसे क्या कर देते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास अब, r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। क्या हमें r1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, नहीं सर, हमें वैल्यू तो 1/r1 की चाहिए थी। तो भाई क्या कर दो, इसे रेसिप्रोकल कर दो, 1/r1 स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा। बताइए कोई डाउट किसी को, हमने क्या कर दिया, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर दिया है। दोनों साइड अंडर रूट ले लो भाई, तो जैसे अंडर रूट लोगे 1/r1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/r1 1/r, बेटा अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगी पावर इसकी, 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा का पावर 1/2। मतलब जैसे आपने अंडर रूट लिया तो पावर क्या हो गई, हाफ। इस चीज को यदि मैं ऊपर लेके चला जाऊं, इस चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, नीचे पावर क्या थी प्लस, ऊपर जाएगी तो माइनस, कितना बन गया 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा की पावर -1/2। अभी हमने बाइनोमियल चीज पढ़ी थी, अभी पढ़ी बाइनोमियल, क्या पढ़ी भाई हमने, 1 प्लस एक्स की पावर जब माइनस n होगा तो क्या लिख देंगे 1 माइनस nx। मतलब जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो जो यहाँ पे पावर है वो क्या हो जाएगी भाई, आगे आ जाएगी। 1/r1 आपका आ गया 1/r 1
माइनस पावर आ गया ही, माइनस हाफ आ गया 2a/r cos थीटा, 2 से 2 कट गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया है 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और आपने क्या निकाल लिया यहाँ से 1/r1 की वैल्यू निकाल ली है। तो ये चीज तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। इसमें मेन जो टास्क है वो किस चीज का है, वो सिर्फ इसी का है। और ये मैंने आपको सिर्फ क्यों समझाई है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने इसी पैटर्न पर इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बेसिकली आपके पास ये ट्रायंगल लिया, जो साइड हमें निकालनी होती है उन दोनों के अपोजिट का स्क्वायर, -2ar cos थीटा। बेसिकली हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो सेम रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ गया है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये तो हमारे पास आया है 1/r1। दूसरा क्या है, दूसरा क्या चाहिए आपको? हमें एक और चाहिए 1/r2 की वैल्यू भी चाहिए भाई। तो हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बताइए ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला एंगल बताइए बेटा कितना होगा? बेटा देखिए, ये पूरा एंगल है 180, ये है थीटा, तो ये वाला कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बन गया 180 माइनस थीटा। ये r, ये a, ये r2। तो क्या डालोगे r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos 180 माइनस थीटा। बेटा 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 नो चेंज, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? साइन चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है आपके पास माइनस cos थीटा। तो इस cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा माइनस cos r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। तो सेम एज इट इज रहेगा। फिर से क्या कर लोगे, इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ar बाय r स्क्वायर cos थीटा। बेटा एक से कट गया, r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा इग्नोर 0 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा, और r स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया था। रेसिप्रोकल कर दोगे, ऊपर लेकर आओगे, 1/r2 कितना आ जाएगा 1/r1 सॉरी 1/r 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा की पावर बेटा -1/2। और बेटा जब पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? r2 हमारा हो जाएगा 1/r 1 माइनस 1/2 इंटू 2a बाय r cos थीटा। तो बेटा 2 से 2 कट गया, 1/r2 हमारा आ गया 1/r 1 माइनस a बाय r cos थीटा। तो सिंपल क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आया था 1/r 1 प्लस a बाय r cos थीटा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस a बाय r cos थीटा। तो आपके पास 1/r2 की वैल्यू आ गई, 1/r1 की वैल्यू आ गई, भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज द बेसिक जो आपको एनसीईआरटी वालों ने एक पेज के अंदर खत्म कर दिया है, हालांकि डायरेक्टली सिमिलरली करके छोड़ दिया उन्होंने। सिमिलरली आपको पता है कैसे सिमिलरली है, तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं इस पूरे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर। ठीक है भाई, एनसीईआरटी यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है और इस डेरिवेशन के लिए पढ़ रहा है तो उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, v इज इक्वल टू के क्यू 1/r1 की वैल्यू डालनी है आपको। बेटा 1/r1 कितना है आपका 1/r 1 प्लस a बाय r cos थीटा माइनस 1/r 1 माइनस a बाय r cos थीटा। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई इसमें से? 1/r कॉमन आ रहा है, के क्यू बाय r क्या बचा 1 प्लस q बाय r cos थीटा, माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 प्लस a बाय r, यहां बेटा a है, ये q नहीं है, a बाय r cos थीटा। ये चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है ना, ये q नहीं है, a था वो। अब बेटा माइनस से माइनस कट गया, लास्ट है बस इसका के क्यू बाय r
बेटा a बाय आर कॉस थीटा, a बाय आर कॉस थीटा तो कितना आ गया 2a बाय आर कॉस थीटा। तो 2a इंटू क्यू, के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो क्या बन जाता है बेटा, ये p बन जाता है। तो ये बन जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यदि आपको ये वाली एक बार में चीज समझ में नहीं आई है तो आप इसे दोबारा से एक बार और देख लेना। बाकी हालांकि इसी चीज को मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से भी समझा दूंगा। जिन बच्चों को ये मेथड स्कूल मतलब कभी पेपर में आता है आपके पास, जनरल सीबीएसई के अंदर आ जाए, तो आप इतना बड़ा ना लिख के आना चाहें तो आप छोटा सा भी लिख के आ सकते हो, बट यदि वो 4 मार्क्स में आएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से लिख के आना ही पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ अगले मेथड, अगली वीडियो में आपको एक अलग मेथड से भी समझा दूंगा कि ये वाला सेम रिजल्ट आप किस तरीके से ला सकते हो।